हैं डोला बेनी गांव फाजिलका में। तो यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी के जो अनुयायी है वो पुस्तक सेवा कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं ये पुस्तक सेवा क्यों करते हैं। सुकन्या। बेटा क्या लेने आए थे आज यहाँ? पुस्तक सेवा की। पढ़ाई नहीं करते आप? करते हैं। तो इतनी ठंड में आप पुस्तक सेवा करने जाते हो तो इससे संत रामपाल जी का ज्ञान है, हम यहाँ पे पुस्तक सेवा करते हैं। आपका बेटा क्या नाम है? शेखर। कहाँ से आए हो आप? बनवाला। आपका क्या नाम है? हरजीत कौर। आप पुस्तक सेवा गुरु जी का ज्ञान ससाई। बेटा आप पुस्तक सेवा क्यों करने आते हो? हमें पुस्तक सेवा से ज्ञान मिलता है और नशे दूर होते हैं। जो भी बीमारी है जैसे कैंसर और आदि ये बीमारी दूर हो जाती है। इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से मतलब कैंसर। आप जीने के राह ज्ञान गंगा ये बुक्स प्रचार करते हो और इतनी ठंड में यहाँ पर आए हो, आपको क्या मिलने वाला है? हमें तो परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है कि हम सेवा में आए और हमें लाभ मिलता है। क्या लाभ होगा आपको इससे? लाभ जैसे घर में कोई बीमारी शुमारी सबसे लाभ मिलता है। आपको क्या लाभ हुआ था? बिल्कुल बहुत लाभ हुए हैं। परमात्मा ने दया कर रखी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम धंधा सब कुछ सही है जी। सत्साय। आज आप ज्ञान गंगा और जीने की राह जो पुस्तक का प्रचार कर रहे हो जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है, तो इसका क्यों कर रहे हो? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सिखाया है कि सेवा करो और जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं जैसे जीने की राह में बताया गया है, जैसे दहेज मुक्त परमात्मा चला रहे हैं, अभी दहेज मुक्त करना है सारा समाज। और जो नशा चल रहा है इस बार बहुत ज़्यादा, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नशा मुक्त करना है समाज। और भी कुरीतियाँ हैं बहुत सारियाँ जो जैसे कि भ्रूण हत्या है, जैसे ठगी चल रही है, परमात्मा ये सब खत्म कर रहे हैं। गुरु देव जी ने बहुत इसका विरोध किया था, विदेश प्रथा का विरोध किया था, नशे का विरोध किया था, जात पात का विरोध किया था, वो चल रहा है। तो आप एक किताब मात्र से कैसे कर सकते हो? ये परमात्मा के वचन है। परमात्मा कह रहे जब मालिक आते हैं ना तो वो उनकी सब शक्ति में ही शक्ति होती है। और सारा शिक्षित समाज है। पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, उनको पता नहीं होता था सदग्रंथ में क्या है। आज के टाइम परमात्मा खुद इस बुक में कि कितने बड़े बड़े ग्रंथ हम जाकर नहीं पढ़ सकते, परमात्मा ने इसी में छाप दिया है सब कुछ। परमात्मा ने लिख के बता दिया है क्या लिखा है क्या नहीं है, सब समझ रहे हैं आप। इससे जैसे कि धार्मिक कुरीतियाँ वो ख़त्म होती है, नशा ख़त्म होता है, कोई जैसे बड़ी बीमारी हो गई वो ख़त्म होती है। तो क्या लिखा हुआ है ऐसी किताब के अंदर भी जिससे बुराई ख़त्म हो सकती है? जी इस किताब में लिखा है कि परमात्मा एक है, जो कि समाज में इतने बहुत सभी पाखंडी लोग हैं जो कि झूठा ज्ञान बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एक जगत में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है जो सच्ची भक्ति बताते हैं, इसलिए उन्हें जगत गुरु तपदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। अभी हम एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के पास आए हैं, तो इनसे पूछते हैं ये जीने की राह और ज्ञान गंगा जो प्रचार करते हैं गांव-गांव में घर घर में जा कर के, इसका क्यों करते हैं और इनको क्या लाभ होने वाला है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताबें जो जीने की राह ज्ञान गंगा गीता तेरा ज्ञान अमृत इसका प्रचार करते हो, तो इससे आपको क्या लाभ होने वाला और ये क्यों करते हो? जी परमात्मा की एक वाणी है, आत्म प्राण उधारी धर्म नियसा और जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल है जी। हर एक शास्त्र में इसका प्रमाण है और हमने ये पुस्तक पढ़ी, हमें पता लगा, शास्त्रों का ज्ञान का पता लगा। और आज जो दुनिया दुखी है, हम चाहते हैं हमारे भाई बहन हैं सभी, और हम चाहते हैं जैसे हमको सुख हो है उनको भी सुख हो सच्ची भक्ति विधि से, इसलिए हम प्रचार करते हैं जी। तो एक किताब मात्र से कैसे सुख हो सकता है जी? जी शास्त्रों में ना जो भक्ति विधि बताई गई है सही तरीके से, उसको पढ़ने मात्र से और जो भक्ति विधि बताई गई है वो भक्ति विधि हम करेंगे ना तो उससे सुख होगा जी। तो अभी हमने सुना है कुछ भक्त संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कह रहे थे किताब पढ़ने मात्र से नशे छोड़ जाते हैं और देश मुक्त समाज बन जाएगा। तो एक किताब मात्र से कैसे हो सकता है? क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत इस चीज़ का विरोध किया था, ठीक है, और संतों ने भी बहुत विरोध किया था और इसके लिए बहुतों ने बलिदान भी दे दिया। लेकिन एक किताब मात्र से कैसे ये संभव हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा आप निर्णय करें जी। जी जिस तरीके से एक हमें रोड बनवानी होती है गांव में भी, कोई आम इंसान कहता है कि यहाँ पे रोड बनवा दो,
तो वो रोड नहीं बनती। और वही चीज़ एक कोई मंत्री आता है, वो कहता है यहाँ रोड बनवा दो, तो वो काम करने लग जाती है, दूसरे दिन काम स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। इसी तरीके से जो पूर्ण संत होता है उसकी वाणी में पावर होती है जी। जैसे कोई भी वो जो भी शब्द बोलता है, जो भी वाणी बोलता है, उसमें पावर काम करती है जी। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज आज जो शास्त्रों में पूर्ण संत की पहचान बताई गई है, उस हिसाब से पूर्ण संत है। और संत रामपाल जी महाराज के जो विचार हैं, उनके शब्द हैं, उनमें पावर है। इसलिए जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो अपने आप नशे छोड़ देता है। आप घर घर में जाते हो और सुना आपका विरोध भी खूब करते हैं, तो आप क्या हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करते हो? नहीं जी, हिंदू धर्म के खिलाफ हम बिल्कुल प्रचार नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है, या मुसलमान भाई हैं जो सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज मुस्लिम विरोधी है, तो कृपया एक बार है ना आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जरूर पढ़ें और उसको मिलान करें, शास्त्रों में मिलान करें। आपको पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि बताते हैं, किस तरीके से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो ऑलरेडी पहले से ही जैसे गीता जी चल रही है और वेद पुराण इतने शास्त्र हैं, तो ये मतलब ज्ञान गंगा क्यों पड़े जी? ज्ञान गंगा जी जैसे पहले जो शास्त्र है ना, वो दुख क्यों हो रहा है? दुख इसी वजह से तो हो रहा है भी हम भक्ति विधि है वो गलत कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने ये किताब लिखी है, इसके अंदर गीता में जो गलत श्लोक चल रहे हैं पहले से, जो लोगों ने गलत उच्चारण कर रखे हैं, गलत पढ़ा रखे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ने सही करके बताया जी। आपका कहने का मतलब है जो गीता लिखी हुई है वो उसके जो शब्द है गलत है? नहीं जी, गीता के जो शब्द है ना वो ठीक है, जो उच्चारण कर रहे हैं, जो लिखते उसका अनुवाद कर रहे हैं, जो नकली संत हैं वो गलत बता रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं और जो इतने बड़े बड़े चैनलों पे आते हैं, उनको गलत बोल रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है, वो सही है? आप इसको कैसे, किस दृष्टि से देखते हो? सर, आज पढ़ी लिखी जनता है, हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो जो संत रामपाल जी महाराज अनुवाद करते हैं वो उंगली रखकर बताते हैं इसका बेटा ये अनुवाद है, और आप हमें, मैं हूँ, आप हो, हर एक चीज़ की डिक्शनरी बनी हुई है। जैसे गीता जी में वर्ज शब्द आता है, उसका अर्थ होता है जाना, और जो नकली संत है उसका अर्थ करते हैं आना। अब पढ़ा लिखा समाज वो अर्थ अपने आप देख लेता है। आप देखोगे संस्कृति डिक्शनरी में देखोगे तो वर्ज का अर्थ आपको जाना मिलेगा, आना नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं ना, वो ज्ञान इसी तरीके से अलग है जी। ठीक है, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, अच्छे विचार थे इनके। और भी देखते हैं, ये बैठे हैं यहाँ पर एक भगत और कुछ किताबें रखी हुई हैं इनके पास। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम विक्रम है, मैं गांव चूड़ी वाला धन्ना से आया हूँ, मेरी तहसील फाजिल। क्या काम करते हैं आप? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। आप खुद एक टीचर है, और जो किताबें आज विवादित रही हैं, आज तो काफ़ी समाज में हमने देखा है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ले भी रहे हैं, तो आप एक संत जो इस टाइम जेल में है, उसकी किताब आप गांव-गांव में और घर-घर जाके क्यों प्रचार करते हो? क्योंकि इस पुस्तक में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, वो शास्त्रों के अनुसार है। जो भी कुछ एक लाइन भी लिखी हुई है ना, उसका इसके अंदर प्रूफ दिया हुआ है। आप इसको पढ़कर वो अपने ग्रंथों में मैच कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है ना, सबका यानी कि 100%, 101% सच्चे लिखा हुआ है। सर, बार बार एक सवाल और हमारे जहन में आता है, अभी बहुत युग बीत चुके हैं, इतने ग्रंथ थे, क्या यही किताब पढ़ने से और इसी किताब में सच्चाई है और किताब में सच्चाई नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। सभी जो भी पुस्तक है, पीछे जो भी ग्रंथ है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, इन सभी में सच लिखा हुआ है, पर पढ़ने वाला इसको पढ़ता नहीं है। इसके अंदर ना वो बात निकाल के लिखी हुई है जो हम नहीं पढ़ सकते बड़ी पुस्तकों के अंदर। तो अब इस पुस्तक से हम पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, विद प्रूफ लिखा हुआ है। आप ये पुस्तक जो मर्जी, यानी कि ग्रंथ, कोई ग्रंथ है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, गीता है, उनसे मैच कर सकते हो। जो भी इसके अंदर बाणी लिखी हुई है वो सत्य मिलेगी आपको। आप ये पुस्तक देते कितने की हो? ये 20 रुपये फ्री में भी मिल सकती है। आप सोशल मीडिया पे जाके
इसको कहाँ मर्जी भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप इसको फ्री भी परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास घर पे कोई ये पुस्तक देने आता है तो इसे पुस्तक को लेकर पढ़िए ज़रूर, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। आप अगर साधना चैनल पर शाम को 7:30 से 8:30 इनका सत्संग भी चलता है, नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे इनका नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप वो नंबर डायल करके इस पुस्तक को घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा भी सकते हो। ठीक है सर, धन्यवाद जी।